जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 यानी नई वैकेंसी के लिए कंप्यूटर एक सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट में से कंप्यूटर है, उसकी क्लास नंबर 1 है, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू सभी चीज़ों को पढ़ेंगे क्लास बाय क्लास। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप दबा सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर की क्लासेस में हम सबसे पहले थ्योरी को पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन और वन लाइनर फैक्ट के क्वेश्चन कुछ इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो संपूर्ण तैयारी आपकी यहाँ पे होने वाली है एमपी पटवारी के लिए सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। इसमें से आज हम कंप्यूटर की क्लास नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय और कंप्यूटर के अनुप्रयोगों के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के परिचय की बात करूं तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या वो देख लेते हैं। तो पढ़ेंगे हम इसमें कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर के सिस्टम के भाग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर यूनिट कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर की क्या लिमिटेशन हैं सीमाएँ हैं, कंप्यूटर का यूज कैसे करेंगे, कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव क्या हैं, कंप्यूटर की साक्षरता क्या कहलाती है और डिजिटल डिवाइस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो है एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में लेता है और उन्हें अनुरूप विश्लेषण करके आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मान लीजिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप कोई गाना सुन रहे हैं कंप्यूटर में और आप क्या करते हो, कोई कीबोर्ड की पुश वाली बटन दबाए तो आपने क्या किया, इनपुट दिया। जैसे ही आप इनपुट दोगे तो उसके दिमाग में प्रोसेसिंग चलेगी कंप्यूटर की जो मस्तिष्क है और वो आउटपुट के रूप में गाने को बंद कर देगा, यानी कि आपको आउटपुट दिखाएगा। तो ये होता है आपका इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है एक तरह का इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक। इसके बाद बात करूँ कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है ना कंप्यूट शब्द से हुई है, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, संगणक। और मैं कंप्यूटर की अगर परिभाषा की बात करूं डिटेल में, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डेटा लेता है और उसे अंदर प्रोसेस करता है तथा आउटपुट के रूप में यूजर को प्रदान करने का काम करता है। बात करूँ तो भविष्य के लिए ये डेटा स्टोर करके भी रखता है ताकि कभी यूज करें तो आप उसको उपयोग होने पे ले सकें। बात करूँ तो कंप्यूटर क्या करता है, जब हम निर्देश देते हैं, कोई भी यूजर या ग्राहक उसको निर्देश देगा तो इनपुट देगा, इनपुट देने के बाद कंप्यूटर अंदर प्रोसेस करेगा, फिर अपने को आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के मैं घटक की अगर बात करूँगा तो कंप्यूटर सिस्टम के जो घटक है ना, किसी भी कंप्यूटर में सामान्यतः 3 चीज़ों का मेन भाग होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है डेटा। हार्डवेयर वो चीज़ें होती है कंप्यूटर कंपोनेंट जिनको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। सॉफ्टवेयर वो हैं जो आप देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका पीसी पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। और हार्डवेयर क्या है, जैसे मॉनिटर प्रिंटर ये सब। डेटा क्या हो गया, जो सूचनाएं होती हैं उनको अपन कंप्यूटर में डेटा बोलते हैं, ठीक। हार्डवेयर की बात करूँ तो हार्डवेयर मैंने बता दिया, छू सकते हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं, जैसे सीपीयू प्रिंटर मॉनिटर कीबोर्ड आदि स्पीकर हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँगा तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, देखो सॉफ्टवेयर यहाँ पे वो हैं जिनको कंप्यूटर ये बतलाता है कि उसे करना क्या है, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि हम इन्हें छू तो नहीं सकते हैं, और जो ये होते हैं ना, तो जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उसका अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जैसे कि आप अगर कोई भी ऐप प्रोग्राम चलाते हो तो सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं डेटा की बात करूँ तो डेटा जो है ना कच्चे चिट्ठे यानी कि सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है जिसे कोई सार्थक निरसन नहीं निकलता। और डेटा को 2 प्रकार में रखते हैं, यानी डेटा जो है सूचनाओं का संकलित या संकलन है, मतलब समूह है जो कच्चा चिट्ठा के रूप में होती है, ठीक। 2 तरह के डेटा होते हैं, एक संख्यात्मक डेटा होता है, एक चिन्हात्मक डेटा होता है, संख्या वाले डेटा और चिन्ह वाले डेटा, ठीक। सूचना की बात करूँ, सूचना जो होती है डेटा उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण और संकलन के बाद तथ्यों को सूचना कहते हैं। ये डेटा का अव्यवस्थित तथ्य हैं, जबकि सूचना जो है व्यवस्थित देती है। कहने का मतलब ये कि डेटा को अगर आप व्यवस्थित कर लो तो सूचना कहला जाएगी, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा की उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। होता क्या है कि तथ्यों को आप संकलित करोगे वो डेटा कहलाएगा, फिर अपन डेटा प्रोसेसिंग करेंगे, फिर हमें सूचना प्राप्त होगी जो डेटा का एकदम व्यवस्थित रूप होगा, ठीक।
अनुदेश क्या होता है? तो अनुदेश जो है कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना यूजर के द्वारा, वो अनुदेश कहलाता है, जो भी हम आदेश देंगे। बात करूँ कंप्यूटर की विशेषता की, तो कंप्यूटर की विशेषता में सबसे बड़ी विशेषता गति। कोई भी गणनाएँ करना है और कोई भी कार्य करना है तो मनुष्य से तेज़ भी कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से कर सकता है, ठीक है, नैनो सेकंड तक। अगर आगे बात करूँ अन्य विशेषता की, तो ऑटोमेटिक स्वचालन, यानी कि खुद से ऑटोमेटिक इसको आप एक बार आदेश देके चला सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ एक्यूरेसी यानी सटीकता, यानी कि जो आप कैलकुलेशन या कुछ करते हो तो आपके में एरर आने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन कंप्यूटर की एक्यूरेसी ज़्यादा सटीक होती है। बट कभी कभी वायरस वगैरह आ जाने से इसकी एक्यूरेसी में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे बात करूँगा स्टोरेज का, तो परमानेंट स्टोरेज इसमें मौजूद हो जाता है। जैसे कि आप पेन ड्राइव वगैरह, सीडी ड्राइव ये सब यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये परमानेंट स्टोरेज है। और इसके अलावा सीपीयू में हार्ड डिस्क भी परमानेंट स्टोरेज के रूप में होता है, जिसके नष्ट नहीं होते हैं चीज़ें। इसमें भंडारण की क्षमता बहुत होती है दिम और इसके बाद स्टोर की गई सूचनाओं को आप तुरंत प्राप्त कर सकते हो सर्च करके। और बहुत सारी वर्सटैलिटी होती है, यानी कि आप गेम भी खेल सकते हो उसमें, काम भी कर सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, तो बहुत सारी विविधताएं होती हैं। गोपनीयता प्राइवेसी भी इसमें मौजूद होती है, आप पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो। इसके अलावा रिलायबिलिटी भी होती है, कागज़ के उपयोग में कमी आई है इसके उपयोग से। बात करूँ कंप्यूटर के कुछ इतिहास के, भारत में हुआ क्या है, तो भारत में ना पहला जो कंप्यूटर है 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु की एक डाकघर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट याद रखना। भारत का जो पहला प्रयोग है कंप्यूटर का 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के एक डाकघर में हुआ है, जबकि भारत का पहला पूर्ण कंप्यूटरीकृत जो डाकघर है वो नई दिल्ली में है, ठीक है ना। चलो, कंप्यूटर की मैं लिमिटेशन यानी सीमाएं की बात करता हूँ, तो सोचने की क्षमता इसके अंदर नहीं होती है, सॉफ्टवेयर भी खर्चीला होता है, मनुष्य जो है सोचने की क्षमता होती है। कंप्यूटर के मैं अगर अनुप्रयोग यानी उपयोग और एप्लीकेशंस की बात करूँगा ना, तो इसका सबसे बड़ा होता है अनुप्रयोग डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि बहुत सारी डेटाओं की सूचनाओं को रख सकता है। और इसका यूज जो है ना, आप जनगणना, किसी देश की जनगणना करने में कर सकते हो, परीक्षाओं के परिणाम के लिए कर सकते हो, और वोटिंग के समय कर सकते हो। सूचनाओं का आदान प्रदान भी ये कर सकता है, आराम से इंटरनेट के माध्यम से भेज सकता है। शिक्षा और एजुकेशन की लाइन में इसका बहुत उपयोग हो गया है जब से मल्टीमीडिया आया, लॉकडाउन के समय तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे आरक्षण, बैंकिंग सुविधाएं, चिकित्सा जगत, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और व्यापार, मनोरंजन, प्रशासन, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग है, ठीक। अगर मैं कुछ एडिशनल बात करूं कि आप जानते हैं, तो 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर से होने वाले कुछ विभिन्न लाभ, जो साधारण लाभ हैं उनके बारे में बात करूं, समय की बचत होती है कंप्यूटर से, गलती के बिना कार्य कर सकते हो, कार्य की गुणवत्ता अच्छी रहती है, कागज़ की बचत होती है, और बेरोजगारी भी इससे थोड़ा सा कम होती है, ठीक। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर साक्षरता यानी कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कि कंप्यूटर में कौन साक्षर है जिसको आता है। तो कंप्यूटर साक्षरता का अगर मतलब की मैं बात करूं, तो ऐसी तकनीक जो दैनिक जीवन में कंप्यूटर को उपयोग कर पाने वाला जो व्यक्ति है वो कंप्यूटर का साक्षर कहलाएगा, यानी कि सामान्य कार्य कम से कम कर ही ले। मैं एंड यूज़र की बात करूँगा, तो एक टर्म होता है एंड यूज़र। ये क्या होता है? वह व्यक्ति जो प्रायः कंप्यूटर का विशेषज्ञ तो नहीं होता, परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर या उससे संबंधित तकनीक का प्रयोग करके सूचनाओं को प्राप्त करता है, उसे एंड यूजर कहते हैं। कहने का मतलब सिंपल वे में कि आप तो कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट नहीं हो, लेकिन आप भी इंटरनेट में कुछ भी सोचने के लिए या सर्च करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हो कहीं ना कहीं, तो आप क्या हो गए? एंड यूजर हो गए। स्पेशलिस्ट तो नहीं हो, मास्टर तो नहीं हो कंप्यूटर में, लेकिन फिर भी यूज करते हो अपने काम के लिए, तो आप एंड यूजर हो गए। बात करूँ कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट की, तो महत्वपूर्ण जो वन लाइनर फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्लास नंबर 1 से, कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा स्वीकार करता है, डेटा प्रोसेस करता है तथा आउटपुट देता है और भविष्य में परिणामों को सुरक्षित रखता है, क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर कहलाता है। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या होता है? या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का प्रत्येक घटक। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या है? तो कंप्यूटर का जो बुनियादी कार्य है, डेटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना और विश्लेषण करना, ये सब इसके बुनियादी कार्य हैं। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है? तो इनपुट दोगे तो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आपको प्रदान करेगा। कंप्यूटर प्रोसेस का जो बुनियादी लक्ष्य क्या है? तो डेटा को सूचना में बदलना कंप्यूटर प्रोसेसिंग का बुनियादी लक्ष्य है। कंप्यूटर डाटा को एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ हुआ प्रयोग को डाटा को इनपुट करते हैं, ठीक है।
कंप्यूटर के प्रमुख कार्य की मैं बात करूंगा तो कंप्यूटर का जो प्रमुख कार्य है डेटा या सूचना का विश्लेषण करके उसे प्रोसेस तथा स्टोर करना इसका प्रमुख कार्य है कंप्यूटर का। अगली मैं बात करूंगा तो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को क्या कहते हैं। तो जब कभी भी आप व्यवस्थित डेटा प्रस्तुत कर दो उसको अपन सूचना या इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, अगर डेटा अर्थपूर्ण है। अगला है कि नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या है। तो कर्मचारियों का पता लगाना एक प्रकार का नॉन न्यूमेरिक डेटा है जिसमें चिन्हों का रहता है यूज। डेटा कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है जिसे क्या कहते हैं। तो देखो कंप्यूटर जब डेटा को मैनिपुलेट करता है तो उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर की टर्म में प्रोसेस, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, डेटा को। वह डिवाइस कौन सा है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है, इसे आप देख और छू सकते हैं। तो हार्डवेयर है जिसको आप देख और छू सकते हैं। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये कि ईसीएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखने वाला व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा नाम क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला जो है वो मलप्पुरम, केरल राज्य का मलप्पुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है क्या कहलाते हैं। तो एंड यूजर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड यूजर, जो अपने दैनिक जीवन में कंप्यूटर चलाते हैं लेकिन मास्टर नहीं होते कंप्यूटर में, ठीक, एंड यूजर। जैसे कि हम और आप कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो इसे बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। कंप्यूटर का यूज करने वाले और उससे वंचित रहने वाले लोगों को बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड, यानी इनके बीच का जो अंतर है, ठीक। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। तो आंकड़ों को सूचनाओं में कंप्यूटर परिवर्तित करता है। कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। तो सोचने की क्षमता कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, ये केवल मनुष्य के अंदर होती है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर है ना, ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ताकि आपकी तैयारी संपूर्ण ढंग से हो जाए। तो पहला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के गुण बताना है, कौन से हैं। तो तीव्र गति, त्रुटिकार रहित, गोपनीयता। ये सभी तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य और गोपनीयता सभी इसके क्या है, कंप्यूटर के गुण हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है। तो अमेरिका जो है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है। तो चिन्हात्मक डेटा में हम प्रयोग क्या करते हैं, सीधी सी बात है कि अगर चिन्ह है तो चिन्हों का ही प्रयोग करेंगे चिन्हात्मक डेटा में। कैड का फुल फॉर्म क्या है। तो कैड का जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक। अगला है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर साक्षरता का जो अर्थ है कि इनमें से आपको बताना है, तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ हो जाता है कि कंप्यूटर के कार्य की क्षमता की जानकारी रखने वाला व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर होता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन को क्या करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है अपना उसमें इनपुट में बदल देता है और परिवर्तित हमेशा से डेटा में कर देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर इनपुट प्रोसेसिंग कंट्रोलिंग कर सकता है बट अंडरस्टैंडिंग समझने की क्षमता केवल मनुष्य के अंदर होती है, ठीक। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा स्वीकार करता है और कोशिश करता है कि आउटपुट दे तो क्या कहलाता है। तो उसको आप बोलते हो कंप्यूटर, ठीक है, ठीक। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 1 एमपी पटवारी 2022 के लिए कंप्यूटर एक परिचय, जिसमें हमने बेसिक और इसके अलावा एमसीक्यू और ऑनलाइनर फैक्ट को देखा, यानी कि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस किया। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास के साथ अगले दिन, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।